इजाजुल, ये मामला तो काफ़ी संजीदा है। मैं तो इसको इतना नहीं समझता कि उसको इमरान खान को 62(1)(f लगा के निकाल दे जैसे नवाज शरीफ को निकाला था। अनफेयर है अगर ऐसा किया जाए। लेकिन ये मामला तो लगता है खालिद इसहाक साहब की ज़बानी उसी तरफ जाता है कि एसेट्स छुपाए गए हैं और वो माने हुए एडमिटेड हैं। वो ये भी नहीं है कि उसके ऊपर डिनाइल है, सिर्फ ये प्ली ली गई है कि 120 दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन अब पूछ नहीं सकता। तो ये तो बड़ी कमज़ोर ग्राउंड बन जाएगी। पहली बात तो ये है कि मुसद्दिक मालिक साहब को ठंड पड़ जाएगी अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो। दूसरी बात ये है कि देखें, उन्होंने जब इतराफ कर लिया कि हाँ मेरे ये एसेट्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ जो है, अगर आपको नोटिस मिलने से पहले, एफपीआर का नोटिस मिलने से पहले आप उनको डिक्लेयर कर दें तो फिर वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, ना आपको पेनल्टी लगती है। तो ये उन्होंने अब उसके मुताबिक उनको डिक्लेयर कर दिया है एफपीआर में। तो इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, और फिर इसकी अपील भी है सुप्रीम कोर्ट में। कोई इतनी जल्दी एफबीआर की डिक्लेरेशन अलग है, इलेक्शन कमीशन की डिक्लेरेशन अलग है, ये दोनों फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन में अगर डिक्लेयर ना किया जाए तो इलेक्शन कमीशन की अपनी जुरिस्डिक्शन है, ये एफबीआर वाला मामला अलग है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एफबीआर के उन्होंने पैसे जमा कराए होंगे क्योंकि खजाने में जब 20% दिया है तो वो भी दिया होगा, टैक्स वाला पैसा भी दिया होगा। उसको 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 इलेक्शन कमीशन को वो जो डिक्लेरेशन है, मेरे ख्याल में वो इलेक्शन कमीशन को भी फॉरवर्ड कर दी थी। ये कल जब फैसला आएगा 2 बजे तो उसमें जाहिर हो जाएगा कि क्या कहती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सर ये भारी ना पड़ जाए इजाज साहब, ये भारी ना पड़ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ भी मेरे ख्याल इस मामले को हल्का ले रहे थे। बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ। कल का फैसला 2 बजे कल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगा।